प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे दोस्तों का क्लास में एकदम स्वागत है, दिल से स्वागत है। जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का सेकंड पार्ट। कैलेंडर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारी दी थी। एक बार वो सभी प्यारे दोस्त दिल भेजेंगे जिनको पिछली क्लास एकदम कंठस्थ है कि भैया हमको पिछली क्लास एकदम याद है। बढ़िया तरीके से हमको वो क्लास एकदम शानदार तरीके से आती है। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, जल्दी से एक बार दिल भेजेंगे कि साधारण वर्ष कौन है, लीप वर्ष कौन है, शताब्दी वर्ष का क्या लॉजिक होता है, कैसे लीप वर्ष निकाले जाते हैं। भैया हमको वो सारी चीजें याद है, सब कुछ आता है। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाता हूं। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं, कॉपी पर एक पहले हेडिंग लिखेंगे, कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे विषम दिन। क्या बोला मैंने? कॉपी पर आप एक हेडिंग लिखेंगे विषम दिन। मेरे प्यारे दोस्त एक हेडिंग लिखेंगे विषम दिन। ये विषम दिन क्या है एक हेडिंग लिखेंगे और मेरे साथ लिखेंगे इसमें कि विषम दिन क्या होता है। मेरे प्यारे शेर, विषम दिन क्या होता है जरा ध्यान से समझना। विषम दिन को कैसे करते हैं लिखेंगे ऐसे दिन। मेरे सभी प्यारे दोस्त लिखेंगे ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद। क्या बोलेंगे मेरे शेर? ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाएं या शेष बच जाते हों, विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। मेरे प्यारे वीर प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हों, विषम दिन कहलाए जाते हैं। जरा ध्यान से सुनना। मैं जरा ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। बेटा मानकर चलो कि आपके पास 100 दिन है। क्या बोला मैंने? 100 दिन है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप लोग बोलेंगे इनके सप्ताह बना दो, जो शेष होंगे उनको विषम दिन बोल दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी जैसा इसमें कुछ नहीं है। टोटल डेज में 7 से डिवाइड कर जो रिमेनिंग आ जाए, क्या बोला? टोटल डेज में 7 से डिवाइड करके जो रिमेनिंग आ जाए वो मेरे प्यारे दोस्त ऑड डेज होता है, जिसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन का अर्थ होता है ऑड डेज। तो जब मैं 100 में 7 से भाग दूंगा, ये एक उदाहरण लिया है मैंने, तो यहां पर क्या होगा? 14 बार भाग जाएगा और ये 14 सत्ते 98 होगा, 2 शेष बचेगा और ये जो 2 शेष बचेगा यही विषम दिन होगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो ये तो 100 दिन का विषम दिन आया है। 100 दिन का विषम दिन आया है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया कल आप उन बहन से मिलकर आए, भाई मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया? वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो वैसे आप लोगों ने देख ली होगी, दिल भेजना एक बार कितने लोगों ने देख लिया। मेरे प्यारे दोस्त बताना क्या है इसमें? केवल दुख की बातें हैं, कोई खुशी का तो एक भी मुद्दा नहीं है, केवल दुख की बातें हैं। केवल मैंने इतना तो मेरी समझ में आता है कि स्टूडेंट की लाइफ आसान नहीं होती। स्टूडेंट अगर मेहनत करके नौकरी प्राप्त ना कर पाया तो यह वास्तविकता है कि उसे बहुत सारी चीजों से हाथ धोना पड़ जाता है। अगर वो मेहनत करके नौकरी प्राप्त ना कर पाया तो उसे बहुत सारी चीजें से हाथ धोना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती। और अगर बेचारे की नौकरी लग भी जाती है तो जमाने वाले बेशक कह दे कि कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो सिलेक्शन हो गया, पर वास्तविकता ये स्टूडेंट का दर्द केवल या तो स्टूडेंट जान सकता है या उससे रिलेटेड वो टीचर जान सकता है जो अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही मानकर चलता है, स्टूडेंट को अपना भाई बहन ही मानकर चलता है। यही वास्तविकता है। अगर उसकी नौकरी लग भी जाए तो उस नौकरी के दौरान, उस सफर में उससे बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती है। यही वास्तविकता है, यही है। सिलेक्शन हो तो भी बहुत सारी चीजें पीछे छूटती है और अगर ना हो तो फिर सब कुछ ही छूट जाता है। यही कड़वी सच्चाई है। अब देखो, ध्यान से समझो मेरे प्यारे वीर, प्रश्न को ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन करा है कि एक साधारण वर्ष पूछना है, तो एक साधारण वर्ष की अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये मेरे प्यारे गुड्डा 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। मैंने आप लोगों से कहा कि 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं, तो 365 में 7 से भाग दे दूंगा। ये आएगा 7 पंजे 35 और बच गया 1 उतारा 5, 7 दूनी 14। मेरे प्यारे दोस्त एक शेष बच गया। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि गुड्डा साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आपका जवाब होगा एक विषम दिन होगा। क्या बोलेंगे बाबू? एक विषम दिन होगा। एक कैसे आया वो मैं बता चुका हूं, डायरेक्ट 7 से भाग देकर आया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर साधारण वर्ष पूछ सकता है, कह सकता है कि हाउ मेनी ऑड डेज विल देयर बी इन एन ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर बोले, नॉर्मल ईयर बोले, सिंपल ईयर बोले, इन सबका मतलब साधारण वर्ष ही होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 का होता है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर लीप वर्ष पूछ ले तो क्या करें? बाबू यहां लीप वर्ष अगर पूछेगा तो इसका अर्थ होगा कि आपको 366 से भाग देना है। जरा ध्यान से सुनना, आपको जो भाग देना है वो 366 में देना है, 366 में भाग देना है, 7 से भाग देना है। 366 में क्यों दिया? क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। हालांकि समझदार व्यक्ति इतने में समझ जाएगा कि जब 365 में भाग दे रहे थे तो एक शेष बचा था, 366 एक और ज्यादा मतलब 2 शेष बचेगा, तो वो भाग नहीं देगा। उसे डायरेक्ट पता है कि 2 ही शेष बचना है, डायरेक्ट पता है उसे। लेकिन अगर आप भाग देना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 पंजे 35,
ये 6 में से 5 एक आया, यहां पर 6, 7 दूनी 14, तो यहां पर ये 2 शेष बच गया मेरे प्यारे दोस्त। और 2 शेष बचते ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहां पर विषम दिन ओके हो गया होगा। विषम दिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, विषम दिनों को पढ़ने के पीछे का कारण क्या है, यहां से क्वेश्चन प्रश्न परीक्षा में कैसे बन सकते हैं, उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। बताएंगे कि अगर क्वेश्चन ये आए तो क्या करूं। जरा ध्यान से सुनना मेरे वीर, आप अभी कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक देना, सब कुछ रोक देना मेरे प्यारे दोस्त। बस ध्यान से सुनना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनो। ये कह रहा है इफ टुडे इज वेडनेसडे, यदि आज बुधवार है तो ये कह रहा है कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये कह रहा है व्हाट विल बी द डे आफ्टर 100 ईयर्स। अब सुनो, क्वेश्चन करने का एक तरीका तो मेरे पास ये है कि यार आज बुधवार है तो 1 दिन बाद बृहस्पति, 2 दिन बाद शुक्रवार, 3 दिन बाद शनिवार, ऐसे कर करके मैं 100 दिन तक जाऊं। और एक तरीका यह है कि मैं विषम दिन निकालूं, तो मैं अगर 100 दिन तक जाऊंगा तो इतनी देर में पेपर तो खत्म हो ही जाएगा, हाँ है ना। तो मैं करूंगा क्या कि मैं 100 में विषम दिन निकाल दूंगा मेरे शेर। 100 में विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दूंगा, बोलो हाँ या ना। और ये भाग डायरेक्ट अगर मैं यहां लिख दूं कि 14 7 98, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां ये 2 शेष बच जाएगा। 14 7 98, क्या ये 2 शेष बच जाएगा। हाँ जी ये 2 शेष बच जाएगा। और मेरे प्यारे शेर जो ये 2 शेष बचा है, क्या बोला मैंने, ये जो 2 शेष बचा है, इस 2 को इस वेडनेसडे अर्थात बुधवार में आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और बुधवार में 2 प्लस का अर्थ होगा फ्राइडे, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहां एक मुद्दा उठता है, और मुद्दा यह उठता है कि आपने प्लस ही क्यों किया। भैया माइनस भी तो कर सकते थे, माइनस भी तो कर सकते थे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनना, हमने क्या किया कि यहां पर देखा क्या लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ था बाद, इंग्लिश में बोलूं तो क्या था वो, आफ्टर। और मेरे शेर जैसे ही आफ्टर शब्द आएगा या बाद बोलूं हम प्लस करेंगे। बाद के लिए जोड़ते हैं और पहले के लिए कमेंट करो क्या करते हैं। अरे बाद के लिए अगर जोड़ेंगे तो पहले के लिए क्या करेंगे, पहले के लिए घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के लिए घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां तक बोलो कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे। सर कल रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं चली, मेरे दोस्त सबको पता है वैसे तो मैक्सिमम, लेकिन फिर भी बता देता हूं। एक गुड़िया जिनका यूपी पुलिस की भर्ती के दौरान पैर टूट गया, उनको देखने के लिए मैं चला गया था। मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे 12 तारीख को मेरे प्यारे गुड्डा, पूरा आप समझ लीजिए क्यों नहीं चली। अब मुझे बता देना कि क्या इस स्थिति में क्लास चल सकती थी। 12 तारीख को क्या हुआ कि 12 तारीख को एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि भैया एक बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका पूरा पैर टूट गया है। वो ठीक है, वो सब सही है, मतलब बहुत सारी बच्चियों के साथ दिक्कत हो रही है मेरे प्यारे दोस्त। अब लड़कों का फिजिकल भी है, 1-2 लड़कों के भी मैसेज आ रहे हैं, हमें भी दिक्कत है कई बार, मतलब भागने में ऊपर नीचे पैर पड़ने से दिक्कत बन सकती है। खैर चलो जो भी है, ये प्रोसेस समझते हैं। तो 12 तारीख को मुझे ये पता चला कि ये बच्ची हरदोई जिले में एडमिट है, ये बच्ची हरदोई जिले में एडमिट है। और मेरे प्यारे दोस्त ये जो हरदोई है, अगर मैं अपने स्टूडियो से दूरी की बात करूं कि जहां पर हम मौजूद थे, तो ये लगभग 450 किलोमीटर है, मतलब हाईवे होकर जब हम गए तो लगभग 450 किलोमीटर है। और मेरे प्यारे दोस्त जब हमें पता चला कि ऐसे हॉस्पिटल में है, तो मतलब फिर ये एक आया दिल में कि गुड़िया से मिलना है कैसे भी करके, अपनी छोटी बहन जैसे, छोटे भाई जैसे ही हैं आप सभी लोग। मतलब मैं आपको सच बात बताऊं कि केवल कहने के लिए नहीं कहता, मैं यहां से मानता हूं आपको, यहां से मानता हूं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जीवन आपका ही दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। खैर वो मुद्दा हम पहले कर चुके हैं। तो 450 किलोमीटर। अब रास्ते में हाईवे पर तो ट्रैफिक नहीं मिलता, लेकिन टोल वगैरह पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिल जाता है। उसके बाद जैसे लोकल मार्केट वगैरह होती है वहां ट्रैफिक मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये, हम यहां से 3:30 बजे निकल गए। 3:30 बजे दोपहर को हम लोग यहां से निकल गए। आप इसे दोपहर शाम जो चाहो मान सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त 3:30 बजे दोपहर को हम 12 तारीख में निकले। उसके बाद यहां पर हम पहुंचते हैं रात को 10:30 बजे। रात को 10:30 बज गए पहुंचते पहुंचते। इतना सफर रहा, लगभग 3 से 10 मतलब 7 घंटे के करीब का ये सफर रहा, 6-7 घंटे का ये सफर रहा। और मेरे प्यारे गुड्डा हम रात के 10:30 बजे पहुंचे। मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल जाकर देखा कि हॉस्पिटल का गेट लगा हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, ऐसा ही था जैसे अपने लोकल शहरों में होते हैं, तो उसका गेट लगा हुआ था। 1-2 आवाजें लगाई तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। निराश होकर 10:30 बजे रात को मतलब हम वहां से लौटे और सोचा कि चलो सुबह मिलेंगे। तो सुबह मेरे प्यारे दोस्त लगभग मतलब हम फिर वहीं रुक गए एक रूम लेकर अपना। हम 3-4 लोग थे अपने, और भी स्ट्रीमिंग के लोग थे, और मतलब अपने मैंग सर भी थे, 1-2 लोग और थे। तो हम फिर वहीं पर रुक गए। और जैसे ही रुके तो हम सुबह को फिर हमें पता चला कि हॉस्पिटल 9 बजे उसमें एंट्री होगी, 9 बजे एंट्री होगी। तो हम फिर 9 बजे तक वहां रुके। और सुबह 9 बजे कब, 13 तारीख को, यानी कि कल सुबह 13 तारीख को 9 बजे फिर हम जाकर गुड़िया से मिले। सच में देखकर एकदम रोना आ गया। परिवार मतलब मध्यम वर्गीय स्थिति भी नहीं कहूंगा। पिताजी की आंखें सूजी हुई थी रो रो कर। और पिताजी अगर स्टूडेंट अपने मतलब बच्चे के सामने अगर रो रहे हैं तो सच में ये, इससे भारी दिन व्यक्ति के जीवन पर कोई नहीं हो सकता। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि यही वास्तविकता है कि अगर सच बताना, क्या आप सभी लोग या मैं कभी भी पापा की आंखों में आंसू देख सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं देख सकते। उन आंसुओं की कीमत चाहे जो भी हो हम सब चुकाने को तैयार होते हैं। पर सोचो कि कैसे उन्होंने ये दिन देखा होगा। बच्ची अगर सालों मेहनत करती है वो पल भर में टूट जाती है वो दिन। हालांकि हमें बातें बना रहे हैं, पर यही वास्तविकता है कि जिस पर गुजरती है वो ज्यादा दुख महसूस करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर कोई किसी को दिल से मानता है तो उससे मिलकर वो थोड़ा सा संभलता भी है।
इसीलिए हम वहां गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मिलने के बाद करीब 11 बजे हम वहां से वापस चले और लगभग शाम ऐसे करीब 7 बजे के आसपास तक हम वापस अपने यहाँ पे स्टूडियो पहुंच गए। ये सफर रहा, इस वजह से आपकी क्लास नहीं चल पाई। बाबू हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, मुझे पता है कि आपको बुरा लगा होगा क्लास नहीं चल पा रही, पर मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने किया। मुझे लगा कि एक दिन क्लास नहीं होगी, कोई बात नहीं, मैं गुड़िया से जाकर मिल लेता हूं, क्योंकि ये गुड़िया आप में से ही है। भगवान ना करे कि ऐसा किसी भी स्टूडेंट को हो, किसी को भी हो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे लिए जैसे आप सभी हैं ऐसे ही ये गुड़िया है, और जैसी ये गुड़िया है ऐसे ही आप सभी हैं। एज ए स्टूडेंट ही मैं, मतलब स्टूडेंट थी तो हम इनको देखने गए थे, एज ए टीचर, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह। तो बस मतलब उसके लिए सॉरी, कल क्लास आपकी नहीं हो पाई, ठीक है। चलो मेरे प्यारे से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि जब जब मेरे छोटे बहन भाइयों को मेरी जरूरत होगी स्टूडियो की, फिर हम जैसे जा रहे थे तो अंकित सर बोले कि बच्ची से मिलने जा रहे हो तो फिर 50,000 रुपए भी उसको दे देना, अगर उसकी स्थिति ऐसी हो कि उसके पास इलाज के लिए कोई दिक्कत आ रही हो। तो अंकित सर ने 50,000 रुपए की मदद भी उस बच्ची के लिए की है, और साथ में यह भी बोला है कि अगर और भी कहीं कोई भी आवश्यकता पड़े कि भाई इलाज के लिए और भी पैसे चाहिए तो एक बार फोन कर देना, आपके लिए वो वो भी मतलब जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी वो भी आपको प्रदान की जाएगी। बाकी गुड़िया जितना पढ़ना चाहे, जैसे पढ़ना चाहे, अंकित सर ने उनकी एकदम पढ़ाई माफ कर दिया। तो मतलब यही है, जब जब आपको जरूरत होगी, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आरडब्ल्यू टीम का हर एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ है। आरडब्ल्यू हमेशा आपके साथ है, रोजगार विद अंकित हमेशा आपके साथ है। दोस्त, ये एक फीलिंग्स है, एक परिवार है, एक भाई बहन का नाता है। जब जब आपको जरूरत होगी सच में हम आपके साथ हैं। बहुत से लोग अपने से होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, तो इंस्टाग्राम पर डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया आप हरदोई आए तो एक मैसेज ही डाल देते, इतनी दूर आप आए तो हम भी मिल लेते, हम हरदोई से ही हैं। बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज थे कि भैया हम भी हरदोई से ही हैं। बाबू मैंने इस वजह से मैसेज नहीं डाला, ये वास्तविकता है कि अगर मैं मैसेज डाल देता, एक स्टोरी भी लगा देता कि मैं हरदोई आ रहा हूं, तो हो सकता है वहां 800, 900, 1000 बच्चे मिल जाते। लेकिन मैं सच में नहीं चाहता कि आप सभी यूं परेशान हो, क्योंकि वहां वो माहौल नहीं था। कभी मीटअप करूंगा तो जरूर आएंगे, लेकिन वो माहौल नहीं था कि वहां पे हम आपको मैसेज करते, हॉस्पिटल के बाहर 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती, तो आप खुद सोचो कि वो देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। इस वजह से उसके लिए भी माफी चाहूंगा। मैंने इस वजह से आपको कोई उसकी जानकारी नहीं दी, बस चुप चला गया और चुप लौटकर आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मैंने कहा बाद था, इस वजह से प्लस कर दिया। मैंने कहा बाद था, इस वजह से प्लस कर दिया। अब बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज शनिवार है। आज क्या बोला उसने, टुडे इज सैटरडे। तो 569 दिन पहले कौन सा दिन था, मतलब 569। यहां पर कह रहा है 569 दिन पहले कौन सा दिन था। तो मेरे प्यारे वीर 7 से ही भाग दूंगा, भाग देना लगभग सबको ही आता होगा। तो यहां पर यह कह रहा है कि 7 8 56। मेरे प्यारे शेर, यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचा। अब 9 को उतार लिया, और जैसे ही 9 को उतारूंगा तो यहां पर 7 एकम 7 आ जाएगा, और ये 2 शेष बच जाएगा। बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे प्यारे वीर 2 शेष बच गया। इस 2 को मैं प्लस करूंगा या माइनस, आप कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट करो जल्दी से, अरे कमेंट नहीं कर रहे हो, जल्दी बताओ। मैं इसे प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे माइनस करूंगा। ये माइनस का 2 होगा, और सैटरडे में से 2 घटाने का मतलब होगा थर्सडे। सैटरडे में से 2 घटाने का मतलब होगा थर्सडे। तो मेरे प्यारे वीर, बृहस्पतिवार राइट आंसर हो जाएगा। बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सही है, उम्मीद करता हूं ठीक हुआ होगा सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या। देखो ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। अब आप लोग समझ गए कि भाई कैसे विषम दिन निकाले जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको फंसाएगा। जरा ध्यान से सुनना कैसे करना है। क्वेश्चन यहां पर लिख रहा है कि राम का भाई श्याम राम से 491 दिन बड़ा है। क्या बोला मैंने, राम का भाई श्याम राम से 491 दिन बड़ा है। ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे वीर, यहां पर मानकर चलेंगे कि ये राम है। इस क्वेश्चन में आप लोग कमेंट रोक देना, कॉपी पेन भी रोक लेना, थोड़ा सा ये स्पेशल है, क्वेश्चन स्पेशल है। सुनो ध्यान से। ये कह रहा है राम का भाई श्याम राम से 491 दिन बड़ा है। तो मैंने कहा कि राम से बड़ा है श्याम, तो हमने श्याम को राम से ऊपर लिख दिया। क्या बोलेंगे, राम का भाई श्याम राम से 491 दिन बड़ा है, तो राम से बड़ा है श्याम 491 दिन, 491 डेज, 491 दिन बड़ा है। अब क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि यदि श्याम का जन्म मंगलवार को हुआ है, मतलब जो श्याम है उसका जन्म ट्यूसडे को हुआ है, मंगलवार को हुआ है, तो प्रश्न क्या है, इसका जन्म ट्यूसडे को हुआ है, तो प्रश्न यह है कि राम का जन्म कब हुआ है। इस राम का जन्म पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो आप विषम दिन ही निकालेंगे। आपका सबसे पहला काम होगा विषम दिन निकालना। तो यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 7 49 और एक शेष बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा। 491 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 70 बार भाग जाएगा, 490 हो गए और एक शेष बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त इस एक को जोड़ूं या घटाऊं, यहां पर बाद और पहले नहीं लिखा हुआ है, यहां पर माइंड से ही कर सकते हैं, माइंड से ही कैलकुलेट होगा। मुझे यह बताओ कि बड़े का जन्म दे रखा है, छोटे का जन्म पूछ रहा है। मैंने कहा बड़े का जन्म दे रखा है, छोटे का जन्म पूछ रहा है। माइनस या प्लस, जल्दी से बोल दो, माइनस या प्लस।
देखो बहुत से लोग माइनस कर रहे हैं, बहुत लोग माइनस कर रहे हैं और मंडे आंसर बता रहे हैं। मेरी बात सुनो गौर से। जो व्यक्ति छोटा होता है हमें लगता है कि उसके लिए माइनस कर दो। जो व्यक्ति छोटा होता है हमें लगता है कि उसके लिए माइनस कर दो, पर ध्यान रखना छोटे व्यक्ति के लिए माइनस नहीं प्लस किया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में हुआ होगा। क्या बोलूंगा? छोटे व्यक्ति का जन्म बड़े व्यक्ति की अपेक्षा बाद में हुआ होगा, तभी तो वह छोटा होगा। तो ध्यान रखना छोटे के लिए माइनस नहीं करना, हमें इसमें करना है प्लस। और ट्यूसडे प्लस 1 क्या होगा? ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे होगा, अर्थात बुधवार होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यह तथ्य ध्यान रखोगे ना दोस्त? जल्दी बोलो बाबू, जल्दी बोलो। यहां तक ध्यान रखोगे ना कि माइनस क्यों नहीं हुआ, प्लस क्यों हुआ, सब याद रहेगा आपको। अब सुनो, यह ध्यान रखना, जो बड़े के लिए अगर पूछेगा तो बड़े के लिए माइनस करना है। क्यों? क्योंकि बड़े व्यक्ति का जन्म पहले ही हो जाता है। जिसका जन्म पहले होगा, जिसका जन्म पहले होगा वही बड़ा होगा ना। अरे दिल भेजो, याद रहेंगी ये चीजें? बोलो मेरे शेर जल्दी से, ध्यान रहेंगी। सुनो, बड़े का जन्म पहले ही हो जाता है इसलिए माइनस। जो व्यक्ति छोटा व्यक्ति होता है ना, उम्र में छोटा होता है, उसके लिए प्लस किया जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड्डा, कल सुबह 8 बजे क्विज के लिए तैयार रहना। आपको एप्लीकेशन पर 8 बजे कल टेस्ट मिल जाएगा। सुबह 8 बजे जो आपकी क्लास का टाइम होता है, उसी समय पर कल 20 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। मेरे प्यारे शेर, जिन बच्चों को 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आपको देखना है आपके कितने सही है, आपकी क्या रैंक है। मैंने अब तक जितना पढ़ाया है उससे ही रिलेटेड है, सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको कल टेस्ट के तौर पर है। बहुत सही मत सोचो मैं तो टेस्ट देना लगा, मुझे तो डर लगे। ध्यान रखियो, ये डर जो तुम्हें वहां ना लगे, उसीलिए मैं तुम्हें यहां टेस्ट करवा के वो डर भगवाना चाह रहा हूं। टेस्ट जरूर देना है, ध्यान। अरे दोगे टेस्ट और मुझे स्कोर बता देना कि कितना स्कोर तुम्हारा आया है, उससे तुम्हें एक रिवीजन होता रहेगा सब कुछ। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अब और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। जरा ध्यान से सुनो, इस प्रश्न का आंसर कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को मैं बेसिक से बताता हूं, फिर मैं इसे एकदम सुपर ट्रिक से भी बताऊंगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न में बताएंगे कि कैसे दिया जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, एप्लीकेशन पर होगा टेस्ट, एप्लीकेशन पर बताओ। मैं भी पूछवा रहा हूं, मैंने अभी बुलाया कि आपको प्रॉपर कैसे कहां पर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, मेरे प्यारे से ये कह रहा है यदि बीते हुए दिन के, ध्यान से सुनना, प्रश्न कह रहा है यदि बीते हुए दिन के, मानकर चलो कि ये आज है, मानकर चलो कि ये जो है ये आज है, तो ये कह रहा है बीते हुए दिन के, इससे बीता हुआ दिन ये होगा कि नहीं, इस दिन से बीता हुआ दिन इधर होगा, ये वाला दिन होगा। बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले का मतलब 1 2 3 ऐसे, मतलब खुद सोचो ना, बीते हुए इधर जाएंगे, आने वाले आगे आएंगे। बीते हुए दिन के 3 पहले हो गया के 2 दिन पहले 1 2, ये बुधवार है, अर्थात ये वेडनेसडे है, ये बुधवार है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये बुधवार है तो आज क्या है? क्या मैं इस चीज को नहीं निकाल सकता? आराम से बता सकता हूं। अगर ये बुधवार है तो ये बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, अर्थात आज ट्यूसडे हो गया, आज मंगलवार हो गया। तो ये कह रहा है कि आने वाले दिन के, तो ये आने वाला दिन हो गया। 4 दिन बाद 1 2 3 4 के 2 दिन बाद 1 2 के 2 दिन बाद, ये फिर से 2 दिन, मतलब 2 दिन बाद के 2 दिन बाद 2 बार बोला है। और यहां पर कह रहा है कि ये कौन सा दिन है, तो मैं यहां से आगे हिसाब लगा सकता हूं। ये अगर मंगलवार है तो ये बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, थर्सडे हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, थर्सडे लिखा हुआ है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। थर्सडे राइट है। बाबू आपने भी ऐसे ही किया होगा ना, आपने भी ऐसे ही किया होगा इसका आंसर। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपको ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि मैं जानता हूं तो उतने तगड़े खिलाड़ी हो कि एक आध डंडा है कम ज्यादा जरूर कर दोगे, एक आध डंडा कम ज्यादा जरूर कर दोगे, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानूं। तो कैसे करेंगे सुनो, और ज्यादा भी ना करोगे तो फिर टाइम तो बहुत लगाओगे ना। 1 मोर की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं वंस मोर, एक और बार बताऊं, जरूरत है ही नहीं है, दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है प्रश्न में, जब ये बोले कि बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन की वैल्यू 1 काउंट होगी। कितनी काउंट होगी? 1। ये बोले आने वाला दिन, तो आने वाले दिन की वैल्यू भी 1 काउंट होगी। ये बोले 2 तो 2 काउंट होगी। ये बोले 4 तो 4 काउंट होगी। ये बोले 3 तो 3 काउंट होगी। ऐसे आपको वैल्यू काउंट करनी है, मेरे साथ वैल्यू काउंट करना। मुझे बताओ बीते हुए दिन की वैल्यू कितनी है? 1 है। बोलो मेरे शेर, हां या ना? 1 है। 3 दिन की वैल्यू कितनी है? 3 मानूंगा। के पहले 2 दिन की वैल्यू 2 मानूंगा, सही है, बुधवार, ठीक है जी। आने वाले दिन की वैल्यू 1 मानूंगा। के 4 दिन बाद वैल्यू 4 मानूंगा। के 2 दिन बाद वैल्यू 2 मानूंगा। के 2 दिन बाद वैल्यू 2 मानूंगा। मेरे शेर, मेरे भाई, इन सब वैल्यू को ऐड कर दो। जब तुम इन वैल्यू को ऐड करोगे तो ये आएगा 1 और 3 4 और 2 6 और 1 7 और 4 11 और 2 13 और 2 15। क्या बोलूंगा? ये वैल्यू 15 आएगी, ये वैल्यू 15 आएगी।
और मेरे शेर जब वैल्यू 15 आएगी तो 15 में क्या करना है आपको? 15 में मेरे प्यारे वीर 15 में आपको करना है कि आपको भाग देना है। ये कितना आया? ये 4 दिन बाद था तो 4, टोटल 15 हुआ। 15 में आपको भाग देना है 7 से, अर्थात विषम दिन निकालना है। ये तो पक्का है ना कि 7 से 15 में भाग देना, इतना कोई कह रहा नहीं है। अब सुनो, मैंने आप लोगों से क्या बोला? 7 दूनी 14, 15 में से 14 गए तो 1 आया। और मेरे प्यारे शेर जो ये 1 आया है, इस 1 को उठाकर इस दिए हुए दिन में प्लस कर दो। ये वेडनेसडे है और मेरे गुड्डा अगर ये ट्रिक बढ़िया लगी है तो एक बार दिखा देना दिल भेजकर कि भैया मजा आ गया। इस वेडनेसडे में इस जो 1 बचा इसे प्लस कर दो तो थर्सडे ही आएगा। थर्सडे ही सवाल का आंसर होगा। आंसर गुरुवार अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्या कोई भी समस्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या क्लास में यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत है? जल्दी से बोलेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीते हुए दिन को 1 मानना है और आने वाले दिन को भी 1 मानना है। 2 दिन को 2 मानेंगे, 3 को 3 मानेंगे, 4 को 4 मानेंगे, जितने भी हैं उनको जोड़ दो और उसमें विषम दिन निकाल दो, काम खत्म। इससे बेहतर, इससे आसान कुछ नहीं है। ठीक है जी, चल बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा बताएंगे। बेटा कोशिश करो जल्दी से करने की, चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। अभी अभी तो बताया था मैं, अभी से डायरेक्ट कर दूं ना, मतलब ऐसे लाइन लाइन से खींच के थोड़ी ना डायरेक्ट ही कर देता हूं। कैसे? ये कह रहा यदि बीते हुए दिन, तो बीते हुए दिन की वैल्यू कितनी है? बीते हुए दिन की वैल्यू होगी 1। यहां लिख देता हूं बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, तो यहां पर वैल्यू 2 लिख देता हूं। के 4 दिन पहले, तो यहां पर वैल्यू 4 लिख देता हूं। शुक्रवार था तो आने वाले दिन का मतलब 1। के 3 दिन, इसका मतलब हुआ 3। के 2 दिन बाद, इसका मतलब हुआ 2। के 1 दिन बाद, इसका अर्थ है 1। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दिन होगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनना। सवाल यहां पर है 1 और 2 3 और 4 7, 7 और 1 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। क्या ये 14 बन रहा है टोटल? आप लोग भी जल्दी से बताओ, क्या टोटल 14 बन रहा है? तो मेरे प्यारे शेर 1 और 2 3 और 4 7 और 1 8 और 3 11 2 13 और 1 14, तो 14/14 करोगे तो 0 शेष होगा। 14/14 का अर्थ होगा 0 शेष। और यहां शुक्रवार में अगर आप प्लस करेंगे इस 0 को, क्या बोला मैंने? इस शुक्रवार में इस 0 को प्लस करेंगे तो ये शुक्रवार ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए अब। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब सुनो और बहुत बढ़िया तरीके से सुनो। बताएंगे कि अगर आप लोगों से, मेरे बुड्ढा बहुत बढ़िया तरीके से सुनना, यहां पर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं शताब्दी वर्षों में विषम दिन। यह है हेडिंग की शताब्दी वर्षों में विषम दिन। यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ध्यान से सुनो, यह हेडिंग लिखो पहले। यहां पर ध्यान से सुनना, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्षों में विषम दिन आपको काउंट करने। मेरे प्यारे से सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला शताब्दी वर्ष कौन सा हो सकता है? जल्दी बोलो, हेडिंग लिख लिया आपने? अब विषम दिन अब तक तुम्हें दिनों में पढ़ा हुआ था, अब विषम दिन होंगे शताब्दी वर्षों में। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष कौन सा होता है? सबसे छोटा शताब्दी वर्ष 100 होता है। 100 वर्षों में विषम दिन। आपसे कह रहा है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो जवाब दो कितने होंगे। कमेंट में जवाब दो कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अब देखो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 100 वर्ष, बेटा 100 ही तो है सबसे छोटा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष होता है सेंचुरी ईयर, मतलब जिसके पीछे 2 शून्य होते हैं। तो 100 के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पीछे 2 शून्य होते हो, हाँ या ना? तो अब कुछ लोग कहेंगे 100 वर्षों में 2 विषम दिन होंगे। बाबू गलत है, गलत है। 100 वर्ष में 2 विषम दिन नहीं है गुड्डा, तुम कुछ अंतर ना समझ रहे। 100 दिनों में विषम दिन, 100 दिनों में विषम दिन और 100 वर्ष में विषम दिन, क्या इन दोनों बातों को कोई अंतर ना कमा लिया?
है भाई? ये जो लोग दो बता रहे हैं, बाबू सच सच बताओ, ये 100 वर्षों में कितने विषम दिन और 100 दिनों में कितने विषम दिन, क्या इनमें कोई अंतर ना है? पूरा अंतर है। यहां वर्ष पूछे, यहां दिन पूछे। भैया विषम दिन की परिभाषा क्या बताई? परिभाषा पढ़ियो। परिभाषा ये बताई कि ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। तो सप्ताह में आप किसे बदलोगे? दिनों को बदलोगे। तो मेरे प्यारे से आप ऐसे समझो ना, आप ऐसे समझो, अगर 100 दिन होते तो मैं 7 से भाग दे देता, 14 7 98 और 2 शेष बच जाते। लेकिन यहां 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में 2 नहीं होंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे शेर, आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन? 5 विषम दिन करने हैं। 5। अब मुझे यह पता है कि तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा कि 5 कैसे आई है, और मैं समझाऊंगा तुम्हें कैसे आई है। ध्यान से सुनो बढ़िया तरीके से। 5 कैसे आई मैं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। 200 वर्षों में सुनो, पहले 200 में सुनो। 200 वर्षों में विषम दिन। 200 वर्षों में कितने विषम दिन? 200 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 200 वर्षों में होंगे 3 विषम दिन। ये 5 कैसे आई, 3 कैसे आई, वो सब मैं समझाऊंगा अभी, थोड़ी सी देर रुक जाओ बस। 300 वर्षों में पूछे, 300 वर्षों में कितने विषम दिन? 300 वर्षों में कितने विषम दिन? तो 300 वर्षों में कितने विषम दिन अगर ये पूछता है कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन, तो आप लोग कहोगे 1। मैं कहूं 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने विषम दिन? तो आप कहेंगे 0। बताओ भाई। मैंने कहा 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 वर्षों में 0 विषम दिन। 100 में 5 कहां से आया ये सुन लो। 100 में 5 और सुनो, 400 के बाद 500, 600, 700, 800। तुम सोचोगे तो कभी खत्म ही ना होंगे, तो हम हर एक में याद कैसे करेंगे? तो अब तुम्हें आगे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 400 तक याद है तो कोई दिक्कत ना है, ये बस 4 नंबर याद कर लो, 5 3 1 0। कोई बड़ी बात थोड़ी 4 नंबर याद करना। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति बता दूं, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम एक नजर में 10 नंबर याद कर लो। ये तो 4 ही है, 10 नंबर याद करना भी तुम्हारे लिए बड़ी बात ना है, एक झलक में। ठीक है, चलो आप सुनो। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ऐसे ये 5 कैसे आया? प्रश्न में बताएंगे कि ये 5 कहां से आया। तो मानकर चलो आपके पास 100 वर्ष थे, ये 5 कहां से आया है इसे समझेंगे। आपके पास टोटल 100 वर्ष थे। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 100 वर्ष हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ वर्ष साधारण होने चाहिए और आपके पास कुछ वर्ष लीप वर्ष होने चाहिए। हाँ या ना भाई? कुछ वर्ष साधारण होंगे और कुछ लीप होंगे। ये कह रहा है कि 100 वर्षों में कुछ साधारण होंगे कुछ लीप। अब याद करो, मुझे ये बताओ कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में कराया था। बताओ, जो कैलेंडर की पहली क्लास थी, सही सही बताना, उसमें 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? तो बेटा 100 में हमने 4 से भाग दिया था, 25 बार भाग गया था, 25 चौका 100। बताओ बताओ भी जल्दी से, 25 चौका 100। अब ये बताओ कि ये जो 100 वर्ष है ये तो शताब्दी वर्ष है, तो इसमें 400 से भाग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, तो हमने इसे माइनस किया था। याद आया कुछ? तो इसका मतलब यह था कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष थे वो 24 थे, 24 लीप वर्ष। और जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष है तो साधारण कितने हैं? 76 वर्ष होंगे कि नहीं होंगे? 100 वर्षों में 24 वर्ष अगर लीप वर्ष है तो 76 वर्ष 76 ईयर कैसे होंगे? साधारण होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, यहां 24 में 1 से गुणा करो, सॉरी यहां पर 76 में 1 से गुणा करो और 24 में 2 से गुणा करो। सर ये क्यों करिए आपने 1 से और 2 से गुणा? बेटा ध्यान से देखियो, आज तुम्हें मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन आया था कि नहीं? हाँ या ना? मतलब एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा। और अगर एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन पढ़ाए थे तुमको, मैंने बताया था कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। और जब एक लीप वर्ष में, ठीक है कोई बात नहीं, गौतम जी आप अपना कमेंट में नंबर भेज दीजिए, नीचे करो कमेंट। भैया जी आपसे बहुत कुछ कहना है, आप समझते क्यों नहीं? आप नंबर भेज दीजिए, इनका नंबर प्रोवाइड कराइए मुझे। आप गौतम जी अपना नंबर भेज दीजिए भाई, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे। तो मुझे ये बताओ, जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है तो 24 में कितने होंगे? 24 में ये 48 विषम दिन होंगे। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? और मेरे प्यारे से 76 और 48 जोड़ दो, 124 हो गया। इन दोनों का टोटल कर दिया मैंने, 76 और 48 124 हो गया। और 76 और 48 जो 124 हो गया, इनमें ये तो दिन आए ना, ये 76 दिन साधारण वर्ष के आए, 48 दिन लीप वर्ष के आए, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया और ये 76 और 48 टोटल 124 दिन बन गए। तो 124 में अगर 7 से भाग दूं तो 17 7 119 और यहां पर शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही 5 मैंने यहां पर लिख दिया। बात समझ में आई बेटा? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 100 में 5 है तो 200 में 10 होने चाहिए थे, 200 में 10 होने चाहिए थे, 200 में 10 होने चाहिए थे। बेटा हुए तो 10 ही थे, पर जब मैंने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, ये 3 नहीं आ गया लौट के, इस वजह से 3 हो गए। अब गुड्डा मुद्दा यह है कि ऐसा भी तो हो सकता है,
ऐसा भी तो हो सकता है कि 400 से बड़ी वैल्यू पूछ ली जाए, तो कैसे करेंगे? 400, हालांकि तुमसे कोई ऐसे कभी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा तुमसे ऐसे, कोई तुमसे ऐसे नहीं पूछेगा। ध्यान से सुनना, जिसमें मैं आप लोगों से ये बोलूं कि गुड्डा आप ये 5 कैसे आया, कोई नहीं पूछेगा 5, बस इतना पूछेगा कि 100 में कितने होंगे आप। 5 100 दिन में पूछे तो 2 बताएंगे, 100 वर्ष में पूछे तो 5 बताएंगे। ठीक है यहां तक? अब अगर कोई जैसे तुमसे कहे कि भाई हमें 1900 में बताओ, 1900 में, तो ध्यान से सुनना कैसे बताओगे। 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए। ऐसे नहीं है कि 1900 में मैं तुम्हें रटवाता रहूंगा, बस तुम्हें 100 200 300 400 ये वैल्यू याद रखनी है बस। अब कोई जैसे 1900 पूछे तो 1900 से छोटी ऐसी संख्या सोचो जो 400 से पूरी तरह कट जाए, तो वो संख्या कितनी है? 1600। तो मेरे शेर 1600 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 400 से कटने वाली सभी संख्याओं की वैल्यू 0 होती है। तो 1900 और 1600 का अंतर कितना है? 300। और मेरे शेर 300 में कितने विषम दिन है? 1। तो 1900 में भी कितने विषम दिन होंगे? 1। बात समझ में आ गई? थोड़ी थोड़ी सी, ये नहीं कह रहा कि सब कुछ समझ में आ गया, नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ी थोड़ी सी तो समझ में आ गई ना मेरे प्यारे गुड्डा। जैसे कोई तुमसे कहे कि भाई हमें आप बता दीजिए 1700 में, तो 1700 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कौन है? 1600। तो 1600 की वैल्यू कितनी हुई? 0। कितने का अंतर है? 100। 100 की वैल्यू 5, तो 1700 की भी 5 हो गई। हालांकि मैं चीजें तुम्हें और सिखाऊंगा अभी, और जो कट रही है उन्हें डायरेक्ट काटी दो। और जैसे मान चलो आपसे कह रहा है कि भाई 1200 की वैल्यू बताओ, तो 1200 तो 400 से खुद कट रही है, और 1200 अगर 400 से खुद कट रही है तो इसका मतलब हो जाएगा 0, खुद 0। कोई कहे 2500 बताओ, तो 2500 से छोटी जो 400 से कट जाए वो कितनी है? 2400। तो 2400 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो 2500 और 2400 में कितना अंतर है? 100। 100 की वैल्यू 5, तो 2500 की भी 5। ये कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है? अगली क्लास का टाइम हो गया है अब मेरे प्यारे वीर, आप लोगों से यहीं तक मुलाकात रहेगी। आज कल मिलूंगा मैं दोबारा से, मतलब कल नहीं सॉरी मंडे को, कल टेस्ट है सुबह 8 बजे, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, सुनो, तुम लोग कह रहे थे ना कि टेस्ट कहां पर शो होगा, तो जब आप माई कोर्स में जाओगे, जो आपका कोर्स है, तो आपके माई कोर्स में भी 3 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक ऑप्शन एक बार बताना मुझे, होते हैं ना आपके माई कोर्स में 3 ऑप्शन होते हैं, सब्जेक्ट, लाइव और टेलीग्राम, ऐसे करके होते हैं। यहां सब्जेक्ट, यहां लाइव, यहां टेलीग्राम, ऐसे ही तो शो होते हैं ना गुड्डा, ऐसे शो होते होंगे। तो इसी में ना सब्जेक्ट, लाइव और टेलीग्राम, इनके साथ ही टेस्ट का भी ऑप्शन शो होने लग जाएगा। ठीक है? तो मेरे प्यारे से आप वहीं पर टेस्ट, अपने ही बैच में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।